हाँ तो देखिए आगे वाले करते हैं आज। ठीक है, कल अपन दो रूल लिख लेते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा जो लिखा था वो था अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए अगला रूल जो तीसरा है आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का, वो तीसरा रूल कौन सा है? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यही चल रहा है ना आपका। तो देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ओके, तो देखिए अगला जो रूल है वो अपना कहता है यानी रूल नंबर 3, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में रिसेंटली, already, before, just now, till now, just now, till now, yet, so far, etc. आदि शब्द दिए गए हों, आदि शब्द दिए गए हों तो रिक्त स्थान में हैज या हैव प्लस बी थर्ड, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ओके देखिए यहाँ पर हैज का प्रयोग आप कब करोगे? जब आपके वाक्य का कर्ता कौन होगा? ही, सी, इट या मैन, यानी सिंगुलर नाउन। क्या होगी? सिंगुलर नाउन होगी तो अपन हैव का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव का प्रयोग आप कैसी स्थिति में करोगे? जब आपके वाक्य का कर्ता आई होगा, बी होगा, यू होगा या दे होगा। क्या होगा? आई, बी, यू, दे होगा, या फिर क्या होगा? प्लूरल नाउन होगी। क्या होगी? प्लूरल नाउन होगी प्लस थर्ड फॉर्म। ओके ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यानी इनमें से कोई भी, रिसेंटली भी हो सकता है, ऑलरेडी भी हो सकता है, बिफोर भी हो सकता है, जस्ट नाउ, टिल नाउ, यट, सो फार, etc. कुछ भी हो सकता है आपके दिए गए वाक्य में। तो आप ध्यान रखें, यदि आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है यदि वो सिंगुलर है, आई मीन ही, सी, इट, या सिंगुलर नाउन यदि दी गई है तो आप यूज ऑफ हैज एज ए हेल्पिंग वन। ओके, अगर ऐसी स्थिति में मान लीजिए सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या हो? प्लूरल नाउन, आई मीन आई, बी, यू, दे आदि उस सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं तो आपको हैज का प्रयोग करना है। दैट्स क्लियर? फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका सेंटेंस है नरेश रिसेंटली रिक्त स्थान दे दिया, गो टू abroad to study। ठीक है, ये सेंटेंस है आपका। सेकंड सेंटेंस है आपका दे जस्ट यहां आपका दे दिया नॉट कम। क्या दे दिया? नॉट कम। ठीक है, एट हियर, ओके।
ये दो सेंटेंस है आपके सामने। तो देखो इधर नरेश रिसेंटली, इस वर्ड से तो हमने पहचान लिया कि अपन को जो है कौन सा वाला फॉर्मूला अपनाना है, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला अपनाना है। ठीक है, इधर भी इस वाले सेंटेंस में भी दिया गया है, जस्ट देखो मैंने भी लिखा है उधर जस्ट उधर रिसेंटली। ओके, दोनों वाक्यों में इनमें से कोई शब्द दिया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में अपन जो यूज करेंगे एज ए वर्ब वो होगी हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो पहले वाले सेंटेंस में देखिए आप सब्जेक्ट की ओर चलिए। सब्जेक्ट कौन है आपका? सिंगुलर नाउन है, नरेश दिया है, तो दैट्स क्लियर, ये क्लियर हो गया, हमें हैज का प्रयोग करना है। अब गो की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। गो की थर्ड फॉर्म यूज क्या होगी? गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म होगी इसकी गॉन। ओके, नेक्स्ट दूसरे वाले उदाहरण पे आइए। ये क्या दिया गया है? दे है, दे के बाद जस्ट है, तो अपन को श्योर है जस्ट इनमें से आया है, तो है जब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में से। तो कर्ता देखिए, कर्ता दे है अर्थात प्लूरल नाउन है, इसलिए आप इसमें हैव नॉट दिया गया है, नॉट को भी लिखें, और थर्ड फॉर्म कम कम ही होती है। ओके, दैट्स क्लियर। चलो नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। ठीक है, यहां तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है। ओके, अब आगे देखते हैं अपन अगला रूल क्या कहता है अपना। वो देखिए आप उठाते जाइए। अगला रूल जो है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें दो बात होती हैं, वो ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं आपको बता दूं, यदि किसी वाक्य में रूल नंबर 4 है, यदि किसी वाक्य में सिंस दिया गया हो, क्या दिया गया हो? सिंस और इसके बाद क्या दिया गया हो? टाइम दिया गया हो। क्या हो? सिंस और प्लस टाइम दिया गया है। जैसे मैं आपसे कह देता हूं, इस तरीके से आते हैं, सिंस जो होता है उसका प्रयोग जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, और फोर का जो प्रयोग है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। ओके, दैट्स क्लियर। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है समय अवधि। क्या होता है? समय अवधि। ठीक है, ये होती है समय अवधि, और ये होता है निश्चित समय। क्या होता है? निश्चित समय होता है। ओके, तो आप निश्चित समय में केवल फिक्स डाटा यूज करेंगे। सिंस 2 o'clock, क्या 2 o'clock है, क्लॉक के स्थान पर मंडे, संडे, ट्यूसडे कुछ भी हो सकता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई कुछ भी हो सकता है। आप कह सकते हैं 2007, 8, 9, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये सब किसके बाद आएगा? सिंस के बाद। मैंने कहा था सिंस प्लस टाइम दिया गया, ये सब क्या है? टाइम है। जैसे विंटर है आपका, विंटर भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर डेट दी गई है जैसे 2 जुलाई, इस तरीके से अगर डेट दी गई है तो वो भी इसमें आएगा। ओके, 4 का प्रयोग जो है वो अपन ऐसी चीज में करते हैं प्लस, देखो क्या होगा 4 के बाद में, या तो 2 o'clock होगा, वो सॉरी 2 आवर्स होंगे, 2 डेज होगा, 3 डेज होगा, 4 ईयर होगी। ठीक है, 4 ईयर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 4 ईयर हो सकता है। ओके, 2 वीक्स हो सकती है, 2 वीक्स हो सकती है। क्या हो सकती है? 2 वीक्स हो सकती है। ओके, ये अनिश्चित समय है, क्योंकि इस 2 घंटे में हमको पता नहीं होता, हो सकता है काम आधा घंटे पहले हो, 1.5 घंटे की बात हो। 4 ईयर में पता नहीं 3 साल से चल रहा हो, अपन कहते हैं 4 साल से चल रहा है ना। तो 4 का प्रयोग इसके लिए किया जाता है, और सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, और इसका पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। ओके, दैट्स क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब मैंने बात करता हूं, यदि किसी वाक्य में सिंस 4 प्लस टाइम दिया गया हो, क्या हो? सिंस 4 प्लस टाइम दिया गया हो,
यदि किसी वाक्य में सिंस 4 प्लस टाइम दिया गया हो तो रिक्त स्थान में हैज या आपका हैव प्लस बीन प्लस B1 प्लस ing का प्रयोग किया जाता है। ओके, किसका प्रयोग करेंगे? यदि वाक्य में आपके में सिंस 4 प्लस 10 दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में आप दिए गए रिक्त स्थान में हैज है प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का प्रयोग करेंगे। ओके, आगे बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए रानी, ठीक है, डू हर होमवर्क सिंस मंडे। कब से कर रहे हो? इसका अर्थ से होता है। क्या होता है? से। पहला उदाहरण तो ये हो गया आपका। दूसरा है आपका दे प्ले फुटबॉल। क्या? फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। कब से? 2 आवर्स से, 2 घंटे से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके, दे हो गया। तीसरा है आपका गरिमा कुक फूड फॉर हर फैमिली सिंस 2007। ओके, 3 सेंटेंस हैं आपके सामने। तो पहले वाले में आप पढ़ेंगे, मैंने आपसे कहा था कि भाई सिंस के बाद टाइम दिया गया हो, ठीक है, फॉर के बाद टाइम दिया गया हो। ओके, ऐसा ही नीचे वाले में सिंस के बाद 2007 दिया गया है। आपके दिमाग में तुरंत कौन सा मेथड आ जाना चाहिए? ये वाला मेथड आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि रिक्त स्थान में आप सिंस और फॉर आने पर हैज है प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिंस के बाद जस्ट टाइम दिया गया है। ओके, टाइम तो और भी होते हैं लेकिन पास्ट का दे रहा था वो। ठीक है, पास्ट की बात करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट का होगा तो नेक्स्ट की बात करेंगे। तो अभी अपन जो सोच रहे हैं वो बस इतना सोचिए कि सिंस के बाद टाइम दिया गया है। ओके, तब मैं आपको कंपैरिजन करवाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में और आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में, जब अपन बात करेंगे अगले वाले रूल पर जाकर के। और अभी देखिए, यदि किसी वाक्य में सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया गया हो तो रिक्त स्थान में हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो पहला सेंटेंस है आपका रानी। क्या है? रानी। तो एक वचन है, एक वचन के लिए मैंने पिछले वाले रूल बताया था हैज का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन के लिए हैव का प्रयोग किया जाता है। तो एक तो इसमें क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बीन है, बीन भी लगा लो, बीन भी लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा ली हमने। ओके, और इसके साथ क्या जोड़ना है? ing। दैट्स क्लियर हो गया। रानी हैज बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस मंडे। ओके, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पे आइए, देखिए करता कौन है? बहुवचन है, तो ये क्लियर हो गया। हैव आएगा, क्या आएगा? हैव आएगा, तो हैव भरिए। न इसमें प्ले है तो बीन पहले बीन लगाइए, फर्स्ट फॉर्म प्ले हो गई, प्ले में ing ऐड कर दीजिए, हो गया। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कुक दिया गया है। अगर मान लो इसमें नॉट भी दिया गया होता, क्या? नॉट कुक होता, तो अपन गर्मा है तो हैज भरेंगे। हैज के बाद में बीन है, लेकिन बीन से पहले यदि नॉट दिया गया है तो वो नॉट जरूर लिखें। ओके, नॉट बीन, और फिर वही सिस्टम है अपना के ing।
ओके, बीन जो है जब दो एच की होती है तो उनके बीच में आ जाता है नॉट। ओके, यानी बीन से पहले नॉट लगाएं। ओके, ऐसी स्थिति में तो दैट्स क्लियर, ये वाला रूल भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, नेक्स्ट वाला रूल कौन सा है उसकी बात करते हैं। तो देखिए अभी तक अपन ने दो देख लिए हैं, अगला है आपका अगला दिया गया है आपका यदि किसी वाक्य में यस्टरडे क्या हो, यस्टरडे दिया गया हो, क्या दिया गया हो, यस्टरडे हो, टुडे दिया गया हो, क्या दिया गया हो, टुडे दिया गया हो, या लास्ट क्या दिया गया हो, लास्ट डे हो सकता है, ठीक है, लास्ट मंडे हो सकता है, लास्ट जनवरी हो सकता है, ठीक है, लास्ट के बाद में कोई भी टाइम एडवर्ब हो सकता है। ओके, यानी लास्ट के बाद में आप लिख सकते हैं लास्ट डॉट डॉट डॉट, लास्ट के बाद में कुछ भी हो सकता है, इटी ही। ओके, लास्ट मंडे, लास्ट जनवरी, है ना, लास्ट जनवरी, लास्ट विंटर, लास्ट समर, कुछ भी हो सकता है लास्ट के बाद में। दिए गए हो तो दिए गए हो तो दिए गए रिक्त स्थान में दिए गए रिक्त स्थान में दिए गए रिक्त स्थान में V1 वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर ऐसा नहीं है तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब ध्यान रखना इसमें क्या है, दो पैटर्न है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एक है आपका डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो ये किसी स्थिति में कैसे काम करते हैं। ओके, कब कौन सा भरना है अपन को वो देखिए यदि आपका वाक्य क्या हो, अफर्मेटिव दिया गया हो, अफर्मेटिव जिसमें क्या ना हो, नॉट ना हो और पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा है, तो आप यूज करोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, यदि आपका वाक्य क्या है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव दिया गया है, ऐसी स्थिति में आप डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। ओके, ये क्लियर हो गया, ये क्या हो गया, क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका उदाहरण है यस्टरडे आई, ठीक है, इस पे कर्ता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेट पर सभी कर्ताओं के साथ डेट का ही किया जाता है। आई डू माई होमवर्क। ओके, एक सेंटेंस ये है। नेक्स्ट है दे नॉट कंप्लीट द मिशन लास्ट मंडे। दो सेंटेंस दिए गए हैं आपको, इसके अंतर्गत देखिए आप, ठीक है, दो सेंटेंस, एक वाक्य आपका अफर्मेटिव है, एक आपका नेगेटिव है। ऊपर वाला आपका अफर्मेटिव दिया गया है, तो मैंने अफर्मेटिव के लिए बताया था कि अफर्मेटिव वाक्य जब दिया गया हो तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करें दिए गए रिक्त स्थान में। ओके, मैंने बताया था कि नेगेटिव या इंटरोगेटिव वाक्य अगर है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करें। ओके,
पहले वाले सेंटेंस में तो आ जाएगा आपका क्या, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या है, आई डिड हो गया, डू डिड डन होता है इसका। ओके, डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड है और डन थर्ड है। ओके, अपन को सेकंड भरनी है इसमें। नीचे वाला सेंटेंस देखेंगे, नॉट कंप्लीट वर्ब में दिया गया है। ओके, तो वाक्य आपका नेगेटिव है, तो अपन नीचे वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न यूज करेंगे। ओके, तो आप लगाइए, डिड हो गया, डिड के बाद आप नॉट लगा लीजिए, नॉट पहले आएगा, उसके बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो गई, कंप्लीट। डिड नॉट कंप्लीट, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो दे डिड नॉट कंप्लीट द मिशन लास्ट मंडे, पिछले रविवार को वो अपने मिशन को क्या नहीं कर सके, कंप्लीट। लेकिन ये डिड और ये डिड दोनों में फर्क है, ये तो मेन वर्ब हो गई यहाँ, लेकिन ये एचवी है। ओके, डिड एक एचवी भी होती है और एक वर्ब भी होती है। ओके, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है और हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी क्या होती है, डिड होती है पास्ट टेंस में। ओके, तो ये ध्यान रखना। अगला जो रूल है वो भी अपन देखते हैं, वो क्या है। अगला रूल देखिए भाई, अगला रूल अपना क्या कहता है, अगला रूल है आपका कि यदि किसी वर्ग में, किसी भी वाक्य में क्या दिया गया हो, आपका दिया गया हो दोज डेज, क्या हो, दोज डेज। यदि किसी वाक्य में क्या हो, दोज डेज दिया गया हो, ठीक है, और आपका दिया गया हो क्या कहते हैं, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। ओके, आपका दिया गया हो एट दैट प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम। आपका दिया गया हो एट दैट मोमेंट, क्या दिया गया हो, एट दैट मोमेंट। आपका दिया गया हो एट दैट वेरी मोमेंट, ठीक है। यदि ये वाला पैटर्न दिया गया है तो इक्वल टू यानी बराबर क्या यूज करेंगे अपन, क्या यूज करेंगे, दिए गए वाक्य में वॉच, क्या, वॉच या वर, वॉच या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी फॉर्म। ऐसी स्थिति में आप ये यूज करोगे। ओके, अब ध्यान रखना, वॉच का प्रयोग कब किया जाएगा, जब आपका कर्ता क्या हो, आई हो। ध्यान रखना, इसमें आई भी आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद सिंगुलर दिया गया, ही, सी, इट या नेम, यानी सिंगुलर नाउन दी गई हो, क्या दी गई हो, सिंगुलर नाउन दी गई है, तो अपन क्या करेंगे, ये यूज करेंगे। ओके, वर्ग का प्रयोग कब किया जाएगा, वर्ग का प्रयोग अपन तब करेंगे जब वाक्य का कर्ता आपका यू होगा, बी होगा, दे होगा या फिर कोई भी प्लूरल नाउन दी गई होगी, क्या होगी, प्लूरल नाउन, तो अपन वर्ग का प्रयोग करेंगे। दैट्स क्लियर। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, एक बार मैं आपको बता देता हूं कि दैट जो है, पहले यहां दिस था किस टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, लेकिन ये पास्ट कंटीन्यूअस है। यहाँ पे दैट दिया गया है, यहाँ दैट है, ये सब दिस के स्थान पर अपन ने चेंज किए। वहां दीज डेज था लेकिन यहाँ दोज डेज हो गया। ओके, तो मैं कंपैरिजन करके आपको सेंटेंस लिखाऊंगा, दोनों की दोनों के क्या रूल हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, वो देखिए अब आप। वो है आपके, इसमें क्या दिया गया है, ये आपको पता चल ही चुका है कि वॉच का प्रयोग कब करेंगे, वर्ग का प्रयोग कब करेंगे। ओके, तो देखिए मैं इसको थोड़ा अरेंज कर रहा हूं। ओके, ये पैटर्न आपके सामने है, सेंटेंस है आपका, दोज डेज रमन नॉट गो टू वॉक। ओके,
एक सेंटेंस तो ये है आपका, मैं कहता हूं एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम you not do your work. ओके, एक सेंटेंस देता हूं मैं, at this time, at this time she do her होमवर्क। ओके, 3 सेंटेंस हैं आपके सामने, कितने हैं? 3 सेंटेंस दिए गए हैं आपके सामने। ओके, तो 3 सेंटेंस में अब आप देखिए, 2 डेज है, आप आ जाइए, अगर 2 डेज दिया गया इस पैटर्न पे आ जाइए। मैंने बताया था एक वचन कर्ताओं के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए पहले क्या करेंगे अपन, वॉज का प्रयोग कर दो। ओके, नॉट दिया गया है, नॉट भी लगा दो, नॉट ये दे रखा मैंने वर्ब के साथ में, नॉट भी लगा दो। अब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म क्या है आपकी, गो है, और गो के साथ में आप आईएनजी का प्रयोग कर दो। दैट्स क्लियर, ये वाला सेंटेंस कंप्लीट आपका। नीचे देखिए, एट दिस टाइम, एट दैट टाइम दिया गया है, तो तुरंत आप इस पे आ जाइए। मैंने बताया था दिस हो, तो ऐसी स्थिति में आप नहीं लगाओगे। ओके, ऐसी स्थिति में ये वाला पैटर्न नहीं, फिर आपका कौन सा पैटर्न आ जाएगा, इजेमार वाला, वो मैं बता रहा हूं अभी अगले वाले में। पहले यहां देखिए एट दैट टाइम, एट दैट टाइम है तो आप इधर आ जाइए, वर्ब का अर्थ प्लूरल है तो वर आएगा आपका, क्या आएगा, वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। किसका, वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद नॉट भी दिया गया है, नॉट लगाइए। डू है, डू की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी भी लगाते हैं, आईएनजी भी लगाइए। अगर ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या होता, दिस होता, क्या होता, जैसे नीचे वाले वाक्य में दिया गया है दिस होता, तो अपन यहाँ वॉज वरना लगा करके यू के अकॉर्डिंग आर का प्रयोग करते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो जाती है। अब पास्ट कंटिन्यूअस है, दिस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और दैट जो है वो किसको बताना होता है, पास्ट को बताया होता है। ओके, तो नीचे वाले देखिए एट दिस दिया गया है, क्या दिया गया है, दिस टाइम दिया गया है, तो सी के साथ में इज का प्रयोग करेंगे आप, ना कि वॉज वर्ब का। किसका प्रयोग करोगे, इज का प्रयोग करोगे। ठीक है, इसके बाद में क्या है, नॉट भी नहीं है तो फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ में आईएनजी भी ही जोड़ते हैं अपन। ठीक है, तो दैट्स क्लियर। यहाँ भी ये भी क्लियर है, ये भी आपका क्लियर है, हो गया। ओके, तो ये ध्यान रखना आपको कि दिस आ रहा है तो आप इस एमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करें। यदि दिस आ रहा है, क्या वो सॉरी दैट आ रहा है, तो आप वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करें। ओके, दैट्स क्लियर। यहां तक आपका कंप्लीट 6 नियम हो चुके हैं आपके अभी तक। उसके बाद अपन बात करेंगे अगले वाले रूल की। ओके, अगले वाला जो रूल है वो आपका क्या कहता है, वो भी देख लीजिए आप। यदि किसी वाक्य में क्या दे रखा हो, आफ्टर दिया गया हो, क्या दिया गया हो, आफ्टर या बिफोर। ठीक है, बिफोर दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया हो, आफ्टर बिफोर। जैसे एक सेंटेंस है, इसमें क्या है, दो काम होते हैं एक साथ। ठीक है, एक पहले हो गया होता है, एक बाद में। जो काम पहले हुआ है, जो काम पहले हुआ, पहले हुआ, उसके लिए अपन यूज करेंगे क्या, कौन सा टेंस यूज करोगे, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। क्या, पास्ट परफेक्ट, यानी दिए गए रिक्त स्थान में जो काम पहले हुआ है उसमें तो भरोगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया आपका, पास्ट की होती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरोगे आप रिक्त स्थान में। जो काम बाद में हुआ है, जो काम
बाद में हुआ हो आपका, उसमें आप क्या यूज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट। क्या यूज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट। यानी आपका हो जाएगा क्या, या तो V1 वो V2, यानी V2 ही ज्यादा यूज करते। ओके ठीक है। तो इसमें दो काम होंगे, एक पहले जैसे मैं कहता हूं डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी का मरना पहले हुआ, डॉक्टर का बाद में हुआ। तो देखो यहाँ पे हमने पहले वाले में अपन ये यूज करेंगे कि जो रोगी था वो मर चुका था और डॉक्टर बाद में आया तो डॉक्टर केम। ओके, जैसे आपका सेंटेंस है द पेशेंट विथ स्टार, इसमें वर्ब है आपकी वो। द डॉक्टर केम। ओके, ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखना, ये पहला उदाहरण है कि डॉक्टर के आने से पहले। मैं इस वाले सेंटेंस में ध्यान रखना, देखो इधर भी करता है वर्ब है, ठीक है। यहां आप B4 भी लगाएंगे, सॉरी क्या क्या लगाएंगे, B4 का भी प्रयोग किया जाएगा। किसका, B4 का भी प्रयोग किया जाएगा। ओके, जैसे देखिए आपका B4 यहाँ पे B4 लगा दिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद फिर अपन ने करता रखा द डॉक्टर, कौन, द डॉक्टर। ओके, और वर्ब रख दी हमने ये, ठीक है। अब आपका देखो इधर ये सब्जेक्ट है, ओके, ये वर्ब हो गई, वर्ब हो गई कौन सी फॉर्म में, ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। ओके, तो ये तो हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। ओके, और ये हो गया आपका, इधर ध्यान दो, मैंने कहा था यदि दो कार्य होते हैं, एक पहले हो जाता है, एक थोड़ा बाद में होता है। ओके, तो डॉक्टर के आने से पहले कौन मर चुका था, रोगी। तो मैंने कहा था जो काम पहले हो रहा है उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। तो इधर वाले में क्या हो जाएगा, हैड गॉन, ठीक है। क्या हो गया, हैड गॉन, रोगी मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। ऐसी सिचुएशन में परीक्षा में दो तरीके से, जैसे मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो मैं आपसे कहूंगा द ट्रेन हैज gone. Okay, before I reached the station, ठीक है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। इधर गाड़ी का जाना पहले हुआ, मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया, और मेरा पहुंचना बाद में हुआ, मैंने पास्ट परफेक्ट यूज किया। अब ध्यान रखना, परीक्षा में जब आपसे पूछा जाता है तो इनमें से कोई एक ही रिक्त स्थान होता है। दूसरा तरीका बता रहा हूं आपको भरने का, इस वाले सेंटेंस में इसमें एक ही पूछा जाता है। यदि इधर हैड गॉन दे रखा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ मान लीजिए यहाँ दे देते आपको क्या, रीच दे देते, तो आप आंख बंद करके रीच्ड का प्रयोग कर सकते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का। यदि वो दी गई है, यहाँ मेन वर्ब के रूप में वो दिया गया है, हमको पता है सेकंड फॉर्म भरी हुई है बिफोर के बाद में, तो अपन इधर आराम से क्या कर सकते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो गया आपका, हेड गॉन हो गया। क्या हो गया, हेड गॉन हो गया। ओके, दैट्स क्लियर हो गया आपका। चलो आज की क्लास यहीं तक है, नेक्स्ट आगे बताएंगे। ये आपका 7वां रूल था, कौन सा 7वां रूल था, अगले रूल अगली क्लास में। ओके।